जैसे ही बाहर आए तो पहले मोर पिच्छ दिखा और फिर काली कमली दिखी, तो ब्रजवासी तो मान गए कि कृष्ण हैं, लेकिन जब मुखमंडल देखा तो गौर वर्ण और नेत्रों में वैसी चपलता, और वो कमल नेत्र जो ठाकुर जी के हैं। वर्षों हो गए, सबको लगी बड़ो है गो लाला, लेकिन बोले ये कृष्ण तो नहीं है। अरे भैया तू कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। मैं वृष्णियों का महामंत्री हूं, कृष्ण का दैत सखा हूं, बुद्धि में बहुत प्रवर हूं, मेरा नाम उद्धव है। तो भैया तू काय खड़ा हमारे सामने, नहीं कितकू है जा लाला को आन दे बाहर। उद्धव बोले कौन लाला? बोले कृष्ण। वो नहीं आए हैं, उनको आप लोगों की बहुत याद आती है, बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, मुझको भेजा है कि जाके ब्रजवासियों को ज्ञान दे करके आओ। ब्रजवासी बोले ये बात सुनने से पहले प्राण क्यों नहीं चले गए हमारे, कि बरसों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आए, अपना सखा भेज दियो। क्योंकि कृष्ण जानते हैं मैं जाऊंगा तो अब वापस नहीं आ पाऊंगा, इसलिए उद्धव को भेजा। उद्धव को भेजने के दो कारण हैं। दूसरा कारण है कि उद्धव ज्ञानी बहुत है, प्रेमी नहीं है। ये ब्रजवासियों के पास जाएगा, प्रेमी बन के आएगा। मुझे बता सकते हैं यशोदा मैया का घर कहां है, मुझे उनसे मिलना है। मधुमंगल बोलो कोई रास्ता बतावे की जरूरत ना है। तो बोले ये नाला देख रहे हो? बोले हाँ, इसके किनारे किनारे चले जाओ, इसका जहां से उद्गम है वही है नंदाले। नदी नहर नाले का उद्गम किसी घर से तो नहीं होता। बोले कृष्ण विरह में रो रही गोपियां, उन सब के आंसू ही ये नदी बन करके बह रहे हैं, और ये सब नंद भवन में ही है, चले जाओ, वही है नंद भवन। तुम्हारो कन्हैया जिसको याद आई वर्षों बाद तो तुमको भेजा, उसके विरह में रो रही हैं गोपियां, चले जाओ। उद्धव जी को पहला झटका तो यही लगा कि कोई इतना रो सकता है कि उसके नेत्रों के अश्रु नदी बन के बहने लगे, इतना विरह हो सकता है। अब आगे उद्धव जी ने क्या देखा वो उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा। सब दर्शन किया, गोपियों के पास गए, किशोरी जी का दर्शन करके और उनसे जो प्रेम की चर्चा सुनी है, मधुपकितव बंधो मास्पृशंघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्ना बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। भ्रमर गीत सुनाया। कितनी देर की कह के गए थे उद्धव जी, कितनी देर में आ जाऊंगा? 6 महीने निकल गए, और 6 महीने से ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना नहाए हैं, बस एक आसन में किशोरी जी को और सब गोपियों को देख रहे हैं, और बस नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं। उद्धव जी भूल गए कौन वृष्णियों का मंत्री, कौन बृहस्पति का शिष्य, कौन उद्धव। मैं तो इन ब्रज की एक गोपी में से एक गोपी हूं जो कृष्ण को ढूंढ रही है। 6 महीने बाद किशोरी जी ने हस्त कमल फेरा, बोले उद्धव मथुरा जाओ। तब उद्धव जी बाहर आए उस भावावेश से, रथ के बिना। अब रथ क्या खड़ा रहेगा, रथ तो उसी दिन चला गया था। पैदल गए उद्धव जी, एक पैर में पादुका है, दूसरे में पादुका नहीं है। जितनी मालाएं पहन के आए थे सब उधर गई हैं। वस्त्रों में कितने छोटे छोटे चींटे आदि सब चढ़े हुए हैं, जटाएं बन गए हैं, केश, लंबी दाढ़ी हो गई है उद्धव जी महाराज की, विचित्र भेष हो गया है। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उद्धव, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण
गाइए सब लोग। जाए रजनी रजमा काया हरि माँ, रजनी रजमा काया हरि माँ, रजनी रजमा काया हरि माँ, रजनी रजमा काया हरि माँ। ये इच्छा मन माहे रे, ये इच्छा मन माने रे। जड़ना जिवड़ा जड़मा जहाँ माँ, जड़ना जिवड़ा जड़मा जहाँ में, जड़ माहे मर जाए रे, जड़ माहे मर जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उधर प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता हो प्राण हमारा जाए रे। स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक माँ, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक माँ, ब्रह्म लोक ना गमता रे, ब्रह्म लोक ना जमता रे। हे जाई माटी माँ कृष्ण रमाया, जाई माटी माँ कृष्ण रमाया, ताई माटीनी ममता रे, ताई माटीनी ममता रे। कृष्ण कृष्ण करता उधर प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता वो प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उधर प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता वो प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता हे कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता हाँ कृष्ण कृष्ण करता उधर कृष्ण कृष्ण करता श्री उद्धव जी महाराज ब्रज वनिताओं को प्रणाम कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना करके कह रहे हैं, हे विधाता, यदि आप कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दे दीजिए कि ये व्रज की रज सदा मुझे प्राप्त हो, और मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। आशामहो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनां
हे विधाता, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि अगले जन्म में मुझे इस व्रज का एक छोटा सा पौधा बना देना, ताकि जब जब हवा चले तो ये व्रज की रज में मैं सना रहूं, इस व्रज के व्रजवासियों की चरण रज मुझे सदा मिलती रहे। सब गोपियों को प्रणाम करते हैं, किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा के लिए निकल रहे हैं। माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो, हे मथुरा ना राजा थया छो, गोवाणों ने भूली गया छो। गाइए, मथुरा ना राजा, माइती ने भूली गया छोरे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने कह जो जे, माने तो मनावी ले जो रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो। उद्धव जी समझाइए, अगर एक बार में ना समझे तो थोड़ा डांट के समझाइएगा। हम ब्रजवासियों को भूल गए हो है लाला, उससे कहो कि आ जाए वापस। बहुत सुंदर भाव है। मैं नाना करते भी थोड़ा प्रवेश कर ही जाता हूं इस भाव में। और सही बताएं, हम गुजरात आते हैं ना ब्रजवासी, तो एक मन में ये भाव रहता है कि हमारो लाला यहाँ है, हम कैसे उससे प्रार्थना करें कि हमारे साथ चलो, हमारे व्रज में विराजो। आप गुजरात वासियों को देख के थोड़ा मन में लगता है कि ठाकुर जी सौभाग्य दिए इस नगरी को, इस राज्य को, व्रज से यहां पधारे और यहीं रहे। लेकिन एक बात मन में बार बार आती है, एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े था वो, एक बार गोकुल आवो, माता जी ने मोड़े था वो, गायों ने संभाली जाओ रे, हे ओधा जी रे मारा वाला ने बढ़ीने के जो, माने तो हमारे लिए मत आइए नाथ, यशोदा मैया के लिए आ जाओ, उन गायों के लिए आ जाओ जो एक तार आपकी ओर देख रही हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज मथुरा गए, ठाकुर जी को जाकर के बरसने लगे। ठाकुर जी पहले तो बोले, तू है कौन भाई, तू कौन है, कहां से आया? बोले, अरे मुझे भूल गए, मैं उद्धव। अरे उद्धव, ये तेरी जटा कैसे बन गई, इतनी दाढ़ी, तू तो 2 घंटे में आ रहा था, 6 महीना लगाती है। उद्धव जी ने हाथ पकड़ा, बोले चलो मेरे साथ वृंदावन, नहीं रहना मथुरा में, नहीं जाना द्वारिका, नहीं करना कुछ भी, ये पृथ्वी का भार आपने कोई ठेका ले रखा है क्या सबका? आपका भी अपना भाव है, आपको प्रेम देने वाले ब्रजवासी बैठे हैं, वहीं चलिए, वहीं रहिएगा। ठाकुर जी बोले, उद्धव अब नहीं जा सकता। अरे उन ब्रजवासियों ने क्या बिगाड़ा? बोले उद्धव चिंता नहीं, आंख बंद कर। उद्धव जी ने आंख बंद की, बोले अब खोल के देख। जैसे ही खोल के देखा तो श्री प्रिया जी, ललिता, विशाखा जी, सब सखियां और सारे ब्रजवासी वहीं प्रकट हो गए। ठाकुर जी के इर्द गिर्द ही सब बैठे हैं। उद्धव जी बोले, ये सब क्या दिख रहा है मुझे? अरे उद्धव, व्रज 2 जगह है, एक व्रज तो वृंदावन है जो वहां स्थिर है, और एक व्रज मेरे रोम रोम में मेरे साथ रहता है। किशोरी जी, सखियां, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब
प्रकट लीला में मुझसे दूर हैं, अप्रकट भाव से सब मेरे संगी रहते हैं, मैं इनके बिना एक क्षण नहीं रहता हूं, सब मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे क्यों भेजा था वहां पे? बोले तुझे तो मैंने प्रेम का पाठ सिखाने के लिए भेजा था, तू बहुत ज्ञानी बनता था, अब तू प्रेमी बन करके आया है, आगे द्वारिका लीला में तेरा बहुत काम पड़ने वाला है, अब तू प्रेमी हो गया, ब्रजवासियों की चरण रज का तू किंकर हो गया है, अब तेरे साथ सुख मिलेगा, इसलिए भेजा था। उद्धव जी महाराज बोले जय हो, बड़ी कृपा आपकी। तत्पश्चात जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार भगवान विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ, गोमती तट द्वारावती पधारे कहलाए द्वारिका नाथ, वृंदावन बैठ जाओ, अभी गा दियो तो फिर कथा विश्राम करनी पड़ेगी मुझे, पहले पूरी करूँ फिर आज इसलिए मैंने ज्यादा कीर्तन गाए नहीं है, आप खड़े हो जाओगे तो फिर कथा विश्राम नहीं हो पाएगी। अभी गा देंगे, कितने 1:45 तो हो गए, हमको फ्लाइट भी पकड़नी है भाई अपनी। तो कहाँ थे हम? हाँ, ठाकुर जी रण छोड़कर, बोल रण छोड़ राय भगवान की। दाऊ दादा का हाथ पकड़ करके ठाकुर जी रण छोड़ करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई समुद्र के बीच की नगरी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री के साथ में पहले बलराम जी का विवाह हुआ, रेवती रमण बन गए। कौंडन्यपुर के भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ, बहुत विस्तार से आप लोग कई बार सुन चुके हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी के 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर राक्षस के यहाँ पर 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं, भगवान ने उनको मुक्त करा करके उनसे विवाह किया। बंधुओं, एक भी स्त्री से ब्याह नहीं किया ठाकुर जी ने। ये 16,108, इसमें 16,100 जो हैं ये मंत्र हैं, और जो 8 प्रमुख पटरानियां ये अष्ट प्रकृति है। ठाकुर जी ने अपनी ही उसका विस्तार भी मैं कई बार बता चुका हूं। ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या, नित्यचर्या, सूर्य ग्रहण काल में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव 100 वर्ष बाद हुआ। कहाँ? कुरुक्षेत्र में। वहां किशोरी जी से ठाकुर जी मिले, यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे मिले। 100 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने जाकर के व्रजवासियों के साथ एक बार और रास किया। उसका अनुभव रुक्मणी जी आदि ने किया। तब से रुक्मणी जी किशोरी जी के ही ध्यान में रहती हैं। इतनी सुंदर है हमारी श्यामा जी, चित्त में किशोरी जी बस गई रुक्मणी जी के। महाभारत युद्ध आदि का प्रसंग आया, भगवान के मित्र सुदामा जी का चरित्र आया। ठाकुर जी अपने सब बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरी तुम संतान हो, इस बात के अभिमान में कभी संतों का अपमान मत करना। बालकों ने भगवान की बात नहीं मानी और संत अपराध कर दिया, जिसके कारण यदुवंशियों को मृत्यु का श्राप लगा। सांब के पेट से एक लोह पिंड निकला, क्योंकि साड़ी पहना के ले गए थे उसको संतों का अपमान करने के लिए। उसके पेट से एक लोह पिंड निकला, जिसे घिस करके समुद्र में डाल दिया। एरका नाम की विषैली घास बन गई। सब यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके अंत को प्राप्त हो गए। दाऊ दादा शेषनाग का रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञान उपदेश करते हैं। अर्जुन से कहते हैं मेरी पत्नियों को लेकर के वृंदावन चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी। ठाकुर जी उद्धव जी को ज्ञान उपदेश करते हैं। उद्धव जी कहते हैं नाथ आपकी याद आएगी तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान बोले मेरी ओर देखो। उद्धव जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और देखते देखते ठाकुर जी दिव्य ज्योति में परिणत होकर 7 बार आकाश में रमण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी का निवास हो गया। ठाकुर जी ने संकेत कर दिया अब कभी भी मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करो। अर्जुन पटरानियों को लेकर के जा रहे थे, भगवान रूप बदल करके आए और सबका हरण करके अर्जुन से ले गए। अर्जुन को बता दिया मेरे बिना गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने ये खबर जाकर के पांडवों को बताई कि भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने उसी समय राज सिंहासन त्याग दिया, परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए। एक ऋषि के अपमान करने के कारण उनको श्राप लगा। 7 दिन में मृत्यु का, आज 7वां दिन है। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 7 दिन अब पूरे हुए, कथा यहाँ विश्राम होती है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं
क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने तुरंत उत्तर दिया कि नाथ, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो इस देह का त्याग करके अब आपने तो मेरी आत्मा को परमात्मा का अधिकारिणी बना दिया। अब मैं देह त्याग करके ठाकुर जी में विलीन हो जाऊंगा। सुखदेव जी बोले बस इसके आगे अब कुछ और नहीं सुनाना है। ये ज्ञान जिस दिन हो जाए उस दिन समझ जाइएगा कि अब भागवत जी आपने थोड़ी सुनी है कि शरीर की मृत्यु होती है, शरीर की हानि लाभ होती है, शरीर का सुख दुख होता है, शरीर का बढ़ना घटना होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं इसके भीतर बैठी एक आत्मा हूं जो परमात्मा से मिलन की राह पर निकला है। ये जिस दिन आपके जीवन को, बुद्धि को, मन को स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन आपका अहम भी नष्ट हो जाएगा, आपका काम भी नष्ट हो जाएगा, क्रोध भी नष्ट हो जाएगा, ईर्ष्या भी समाप्त हो जाएगी। आप सर्वगुण ठाकुर जी के योग्य बन जाओगे। और यही क्रिया भागवत जी कराती है। सुखदेव जी महाराज आसन को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तक्षक सर्प ने आकर के परीक्षित जी का स्पर्श किया, देह जल करके नष्ट हो गया। दिव्य आत्मा दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के मंगल धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। मार्कंडेय जी को अपने प्रलय काल का दर्शन आदि सब किया। ये सारे विषय सब यहाँ सुनाए गए। भागवत जी का अंतिम 2 श्लोक हैं, उसका वाचन हम लोग करेंगे, पर उससे पहले सब लोग मेरे साथ थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए श्री किशोरी जी को याद करो। एक पद ठाकुर जी ने रचना करवाई थी। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी। एक प्रकार से इस कथा से हमको फल नहीं चाहिए, पर इस कथा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी अगर आप कुछ देने के मूड में हो तो ये दीजिएगा जो हम मांग रहे हैं। गाइए। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को। गाइए भाव से। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, ब्रज रज को पासी। बोलो वृषभानु दुलारी। जय
सुत प्यारी जी, सुनो अरज हमारी जी। कीरत सुत प्यारी जी, सुनो अरज हमारी जी। हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को। आइए हो सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी पासी, रहूं ब्रज रज को। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बिहारी, छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ के कामरकारी। भुजा उठा के गाओ। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ पर वृंदावन बिहारी लाल की। श्री द्वारिकाधीश की, रणछोड़ राय भगवान की। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। हो कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। हम जीवन सफल बनाएंगे। होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण काम। रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कामरकारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ के कामरकारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, छोड़ के कामरकारी। बस कथा विश्राम है यहीं पर। आप सब लोग खूब प्रेम से विराजो।